वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक चूर्णा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चूर्णा क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रिवेंशन क्या क्या है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं और इसको हम कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चूर्णा की डेफिनेशन देख लेते हैं कि चूर्णा की डेफिनेशन क्या है। तो चूर्णा की डेफिनेशन क्या है? द फाइन पाउडर ऑफ अ ड्रग और ड्रग इन अ पाउडर फॉर्म आर नोन एज चूर्णा। तो किसी भी ड्रग का पाउडर फॉर्म या फिर पाउडर फॉर्म की जैसी कोई भी ड्रग, उसको हम चूर्णा बोलेंगे। तो जैसे कि एलोपैथिक में पाउडर होते हैं जो कि किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे होंगे, तो जैसे होते हैं ना कैंडिड पाउडर हो गया, जो भी एंटी फंगल्स पाउडर होते हैं, तो जैसे कि वो एलोपैथिक में जो पाउडर होते हैं, उन्हीं पाउडर को जब हम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं या फिर जब हम हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं, तो जो हर्बल में जब हम किसी भी हर्बल ड्रग को उसके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस पाउडर फॉर्म को हम चूर्णा बोलते हैं। तो चूर्णा क्या होता है? चूर्णा हर्बल मेडिसिन के पाउडर फॉर्म को चूर्णा बोला जाता है। तो क्या मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ड्रग पाउडर फॉर्म में है या फिर पाउडर फॉर्म के कोई भी ड्रग को हम चूर्णा बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई भी हर्बल ड्रग, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो भी हर्बल ड्रग्स होती हैं वो प्लांट बेस्ड होती हैं या फिर मिनरल बेस्ड होती हैं, तो जब हम किसी भी हर्बल ड्रग का पाउडर फॉर्म यूज़ करेंगे या फिर पाउडर फॉर्म को एज ए थेरेपेटिक इफ़ेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, तो उस हर्बल ड्रग को, उस पाउडर को हम चूर्णा बोलेंगे। तो जैसे कि ये जो चूर्णा होगा, ये चूर्णा कहीं का भी हो सकता है। मतलब कि अगर हम किसी भी ड्रग का फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो फ्लावर का चूर्णा हो गया, स्टेम है तो स्टेम का चूर्ण हो गया, लीफ है तो लीफ का चूर्ण हो गया, रूट है तो रूट का चूर्ण हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो भी ड्रग, वॉटेवर जो भी ड्रग होगी, जिस भी ड्रग के जिस भी पार्ट को यूज़ किया जा रहा होगा, जब हम उसके पाउडर फॉर्म को, उसी ड्रग के पाउडर फॉर्म को यूज़ करेंगे तो उसे हम चूर्णा बोलेंगे। जैसे आपने नीम पाउडर सुना होगा, तो नीम पाउडर भी क्या है? एक तरीके का नीम का चूर्ण है। तो अब हम बात कर लेते हैं चूर्णा के प्रिपरेशन के बारे में कि हम कैसे चूर्णा को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, ड्रग इज मेंशन इन पाथा आर क्लीन एंड ड्राइड प्रॉपरली, पल्वराइज्ड एंड देन सीव्ड। तो मतलब क्या हुआ कि जो ये चूर्णा होता है, जब भी हम किसी भी ड्रग का चूर्णा बनाते हैं तो हमें जो ड्रग पाथा में लिखी होगी, पाथा मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन, जिस भी फॉर्मुलेशन को हम बना रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम जो ड्रग लेंगे, उन ड्रगों को पहले तो हमें क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग्स क्या है? हर्बल इन नेचर है, तो उनमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है, उनमें डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो उस केस में क्या है, हमें अपने ड्रग को क्लीन करना पड़ेगा और क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे? ड्रग को प्रॉपरली ड्राई करेंगे। क्योंकि ये हर्बल ड्रग्स हैं तो इनको जब हम क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के बाद इनको प्रॉपरली ड्राई करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो उनको पहले तो हम प्रॉपरली ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे? पल्वराइज्ड। पल्वराइज्ड का मतलब क्या है कि जो भी हमारी ड्रग होगी उनको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, यानी कि उनको हम पीसेंगे। पीसना जैसे होता है पिस्टल मोटार से, जैसे हम किसी भी चीज़ को क्रश करते हैं, सेम वैसे ही इन ड्रग्स को हमें पल्वराइज्ड करना पड़ेगा, यानी इन ड्रग को हमें पीसना पड़ेगा, इनको इनके छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम उनको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम उनको सीव करेंगे। सीव करने का मतलब क्या हुआ कि हमें जब उसको, उसके पार्टिकल साइज़ को छोटा कर दिया तो उसके बाद हमें उसको छानना पड़ेगा, जिससे कि हम जो अनवांटेड पार्ट्स हैं या फिर जो भी लार्जर साइज के जो पार्टिकल्स होंगे उनको रिमूव कर सके और एक फाइन पाउडर को ऑब्टेन कर सके। क्यों? क्योंकि अगर चूर्णा का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को पीसना, किसी भी चीज़ का पाउडर फॉर्म होना। तो हो सकता है कि जब भी हम ये क्रशिंग कर रहे हो, पल्वराइज्ड कर रहे हो, तो पूरा का पूरा मटेरियल प्रॉपरली पल्वराइज्ड ना हो पाए,
फाइन पाउडर में कन्वर्ट ना हो पाए, तो इसलिए सीविंग की प्रोसेस की जाती है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि गेहूं को हम गेहूं से क्या करते हैं, गेहूं को लेते हैं, गेहूं का जो प्लांट होता है उसको लेते हैं, फिर उसमें से गेहूं को निकाल के उसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद हम उसको ड्राई करके फिर उसको क्रश करते हैं, यानी इसको चक्की में पिसाया जाता है। आटे को पीसने के बाद उसको हम आटे को क्या करते हैं, सीव से छानते हैं, और छानने के बाद हम उसको यूज़ करते हैं। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ड्रग को लेना है, लेने के बाद हमें ड्रग को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद हमें ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद हमें उसे सीव करना है। तो ये होता है प्रिपरेशन चूरमा का। अब देखिए, जब इस चूरमा में अगर डिफरेंट ड्रग्स मेंशन हो तो क्या होगा, इफ़ देयर आर द नंबर ऑफ द ड्रग देन द ड्रग्स आर सेपरेटली पाउडर एंड सीव्ड। मतलब क्या है कि अगर चूरमा की प्रिपरेशन जो है उसमें डिफरेंट ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, तो उस केस में हमें सेपरेटली हर ड्रग को क्लीन करके ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद हमें उनको मिक्स करना है अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट। जो भी अमाउंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उनको बाद में मिक्स करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए 2-3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमें तीनों ही ड्रगों को अलग अलग क्लीन करना है, ड्राई करना है, उनको अलग अलग पाउडर करना है, और पाउडर करने के बाद हमें उन्हें साथ में मिक्स करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन। मान लीजिए ए ड्रग का 100 ग्राम चाहिए, बी ड्रग का 200 ग्राम चाहिए, सी ड्रग का 500 चाहिए। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पोर्शंस में सभी ड्रगों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद उन ड्रग्स का चूरमा प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन ये हमारा मल्टीपल ड्रग्स का चूरमा प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ईच वन ऑफ द पाउडर इज़ वेट सेपरेटली एंड मिक्स इट वेल टुगेदर, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें सेपरेटली हर पाउडर को लेना है, उनको प्रॉपरली उनके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मेज़र कर लेना है, और मेज़र करने के बाद उन सभी ड्रग्स को के पाउडर्स को मिक्स कर देना है, तब जाके हमें उन ड्रगों का कंपाउंड जो होगा वो मिलेगा। ये हो गया। इसके बाद है कि चूरमा, नोट क्या है, चूरमा इज टेकन विथ सम व्हीकल सच एज मिल्क, बटर मिल्क, घी एंड हनी। तो मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए चूरमा क्या है, चूरमा पाउडर इन नेचर है, तो इसको जब इनटेक करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे तो इनटेक कर नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एक व्हीकल चाहिए होगा जिसके थ्रू हम इस चूर्ण को बॉडी में इंसर्ट कर सकें। तो इस केस में क्या है कि हमें चूर्ण को इनटेक करने के लिए कुछ व्हीकल्स की ज़रूरत होगी जो कि लिक्विड इन नेचर होंगे। तो इसके लिए हम मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, वाटर का यूज़ कर सकते हैं, बटर मिल्क का यानी कि छाछ का यूज़ कर सकते हैं, हनी का यूज़ कर सकते हैं, और घी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो सभी व्हीकल्स हैं जिनकी हेल्प से हम चूरमा को इनटेक करते हैं। ये हो गया चूरमा को इनटेक करने के बाद। नेक्स्ट है हमारा पाउडर शुड बी फाइन। तो पाउडर क्या है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये पाउडर इन नेचर स्टफ है तो इनका हमें फाइन पाउडर प्रिपेयर करना होता है। तो पाउडर हमेशा फाइन होना चाहिए। इसके बाद प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो चूरमा को प्रिजर्व करने के कुछ कंडीशंस होती हैं कि चूरमा को प्रिपेयर करने के लिए हमें एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करना होता है। तो क्या है, दे शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि हमें एयर टाइट कंटेनर में उन चूर्ण को रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चूरमा रिटेन इट्स पोटेंसी फॉर 1 ईयर आफ्टर ओपनिंग, जनरली यूज्ड विद इन 2 मंथ। तो मतलब क्या हुआ कि जो चूरमा होता है उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, जो उसकी पोटेंसी है वो 1 ईयर की है। लेकिन अगर इन केस हमने चूरमा का जो कंटेनर है उसको ओपन कर दिया है तो उस चूरमा को हमें 2 महीने तक ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि आई ड्रॉप में भी आपने देखा होगा कि जो आई ड्रॉप्स होती हैं उसको हमें, अगर उसकी जो भी शेल्फ़ लाइफ हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आपने उस आई ड्रॉप के कंटेनर को ओपन कर लिया है तो विद इन 1 मंथ हमें कंज्यूम करना होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पे जो कंजम्पशन का टाइमिंग है वो 2 मंथ्स का है, उसके बाद आपको उसको यूज़ नहीं करना है। तो ये हो गई प्रिजर्वेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं चूरमा के एग्जाम्पल्स के बारे में। चूरमा के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि चूरमा के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो देखिए, जो पहला एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है वो है त्रिफला चूर्ण, जो कि आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो त्रिफला चूर्ण जो होता है, इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है त्रिफला, यानी इसमें 3 फल हैं। त्रिफला है यानी 3 फलों का चूर्ण होता है त्रिफला। तो इसमें जो फल होते हैं 3, वो कौन कौन से? आंवला, हर्ड एंड बहेड़ा। तो ये क्या है? आंवला, हर्ड एंड बहेड़ा, ये तीनों ही जो होते हैं, इनके जो पाउडर फॉर्म को हम त्रिफला बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर इसमें हम डिफरेंट पाउडर को मिक्स करके भी यूज़ करते हैं, तो जो त्रिफला होता है इसमें इन तीनों पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कायम चूर्ण। तो कायम चूर्ण काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है चूर्ण का। तो ये जो कायम चूर्ण होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लैक्सेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें इसका जो कायम चूर्ण होता है, इसमें क्या क्या किस किन चीज़ों से मिलकर ये कायम चूर्ण बनाया जाता है? तो इसमें सेना लीफ मिली होती है, सेना लीफ, ब्लैक सॉल्ट, हर्ड एंड अजवाइन। तो सेना लीफ, ब्लैक सॉल्ट, हर्ड एंड अजवाइन होती है। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि इसको हम कॉन्स्टिपेशन या फिर लैक्सेटिव पर्पस से यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेना लिखा हुआ है ना, सेना लीफ। तो सेना लीफ एज अ लैक्सेटिव और एज अ कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से, इसी वजह से हम जो ये हमारा कायम चूर्ण है उसको हम कॉन्स्टिपेशन और लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया चूर्ण की बात। अब हम बात कर लेते हैं चूर्ण के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में।